अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है एक केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जो वीडियो अपलोड की है, अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले जाएँ वो देखें और फिर नेक्स्ट इधर आए। अच्छा, आज मैं आपको समझाऊंगी कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग किस तरह निकालते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन का। तो हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, ये केसी है। केसी किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। हमारे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी गिवन हो, ठीक है, ये जी N2 प्लस O2 गोज फ्रॉम 2NO, तो यहीं से मुझे पता लगा ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग हमेशा केसी को फाइंड करते हैं। तो केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जो NO है वो यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा, और जो रिएक्टेंट में वो रिएक्टेंट इधर आ जाएंगे। अच्छा, जो ये ब्रैकेट जो हम शो करते हैं ये कंसंट्रेशन के लिए हम लोग शो करते हैं, और जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, हमेशा वो आ जाती हैं किसके साथ? वो ऊपर पावर में आ जाती है। बस एक रूल आपने याद रखना है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और जो अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अगर वो रिएक्टेंट के साथ है कि वो प्रोडक्ट के साथ है, वो हमेशा पावर में आ जाती है। ओके, सेकंड रिएक्शन है H2 प्लस CO2 गोज फ्रॉम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और यानी हम लोग के पास जब हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोस्ट फॉर्म क्या बनती है? वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के। जो हमारे पास राइट साइड पे होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट पे होते हैं हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमने लिख लिया रिएक्टेंट, तो ये सिंपल सा हमारे पास एक रिएक्शन था जिसकी हमने केसी लिखी है। अब PCl5 गोज फ्रॉम PCl3 प्लस Cl2, अगेन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। मैंने आपको कहा है ना, अगर आप लोग इस चीज़ को याद रखें तो आपसे जो भी आपको इक्वेशन अगर गिवन होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसको आप आराम से उससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है? रिएक्शन में हमारे पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, क्या बना रहा है? मेथनॉल बना रहा है, CH3OH। जो आगे मैं नेक्स्ट आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें मेथनॉल ये सारी हम लोग फर्स्ट ग्रुप करेंगे। ठीक है, OH जब हमारे आ गया तो क्या हो गया? वो मेथनॉल बन गया। CH3 के साथ जब OH लगाओ तो मेथनॉल, यानी कि अल्कोहल, तो मेथनॉल। ठीक है, अब क्या है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड है और 2H2 है, तो जो हमारे पास साथ स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमेशा हमारे पास किस में आ जाएगी जी? पावर में आ जाएगी। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, और ये हम सिंपल सामने लिख लिया। अच्छा, सिंपल से इसकी भी यही क्वेश्चन है कि जो गोज टू फॉर्म जो HI था, HI के ऊपर क्या आ गया हमारे पास? रूल में ये है कि जो साथ स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज होते हैं पावर में आ जाती है। प्रोडक्ट ये थी, रिएक्टेंट ये थे, हमने जस्ट ये हमारे पास सारी क्या होगी? केस एक्सप्रेशन हो गए। अगर कोई भी रिएक्शन आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन आ जाता है N2 प्लस 3H2 गोज टू फॉर्म 2NH3, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या? मैंने क्या बताया था? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, लिख लूँगी मैं स्क्वायर ब्रैकेट NH3 ओवर N2 और H2। अब मैंने कहा था जो साथ में स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो हमेशा किस में आ जाएंगे? पावर में आ जाएंगे। तो इसके साथ 2 है तो ये 2 पावर में आ गई, और अगर 3 हाइड्रोजन है तो इसके साथ 3 पावर में आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? केसी का एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये अभी मैं आपको करवा रही हूँ सेल्फ चेक 9.2 केमिस्ट्री का है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9। अच्छा, अब ये हमारे पास कोई रिएक्शन है 3O2 गोज टू फॉर्म 2O3, इसके लिए आपने एक केसी लिखनी है। तो ये क्या आपके पास केसी क्या आ जाएगी? अगेन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? O3 है ओवर O2 है, सिंपल। और जो हमारे पास साथ में जो इसके ऊपर ये सात स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज हैं पावर में आ जाएंगे। इसके साथ 2 है तो इधर पावर में ये आ जाएंगे, साथ इसके 3 है तो इधर ऊपर पावर में ये आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट ये। तो ये हमारे पास 4HCl है प्लस O2 है, गोज टू फॉर्म 2H2 प्लस 2Cl2। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आ जाएगा। अगेन मैंने सबकी जब प्रोडक्ट लिख लिया ऊपर, नीचे रिएक्टेंट लिख लिया ऊपर, जो साथ के आगे जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज थी ऊपर पावर में आ गई है। ठीक है, और 4HCl से 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको अगर लिखवाऊँ तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है CH3COOH प्लस C2H5OH गोज टू फॉर्म CH3COOC2H5 प्लस H2O। अच्छा, अब इसकी केसी हमने लिखनी है। सिंपल है, ज़्यादा बड़ा जो रिएक्शन देख रहे आप लोगों ने ये नहीं करना। सिंपल से आपने क्या कर देना है? प्रोडक्ट लिख देनी है CH3C2H, ठीक है, और H2O साथ। अब रिएक्टेंट में क्या था? ये आपने रिएक्टेंट में लिखना है। थर्ड हमारे पास एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 2HFH2 प्लस F2, तो केसी इसकी क्या हो जाएगी? TH2 और F2 और HF। ठीक है, इसके ऊपर पावर में स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। ठीक है, अगेन क्या है? 2NO2 गोज टू फॉर्म N2O4। ठीक है, अब इसकी केस एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे? N2O
O4 NO2 और स्टोइकियोमेट्रिक रेशो क्या थी, 2 पर आ जाएगी। सॉरी अगर राइटिंग आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास सेल्फ चेक कौन सा था, 9.2, ठीक है। और 9.3 की मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी आगे जो पीछे लिखी है उसकी हमने यूनिट डिराइव करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास अब हमने फाइंड करना है यूनिट, ठीक है। यूनिट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, केसी का। अच्छा मेरे पास कोई रिएक्शन फॉर एग्जांपल गिवन है H2 प्लस I2 गोज टू फॉर्म 2HI, ठीक है। इसकी केसी मैं सिंपल से लिख लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो हमारे पास यूनिट होता केसी, वैसे हमारे पास केसी का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसकी जगह मैं पुट करती हूँ इसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये देखें ये स्क्वायर है ना, अब ये देखें ये दोनों मिलकर क्या, ये इसके स्क्वायर से कट गया, बाकी खाली ये रह गया ये इसके ये, तो हम कहेंगे के सी इज इक्वल्स टू नो यूनिट, ओके। सेकेंड रिएक्शन अगर मैं ले लेती हूँ आपके सेल्फ चेक में से 9.3 फेडरल बोर्ड का पेज नंबर 13, हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म 2NO, ठीक है। अगेन मैं इसका केसी लिख लेती हूँ, इसकी यूनिट्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर था, अगेन इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये से कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर से और ये से कैंसिल हो जाएगा, तो के सी इज इक्वल्स टू नो यूनिट। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास H2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गोज फ्रॉम वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मैं के सी लिखने पे आती हूँ, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के सी, जिसका हो जाएगा वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने इसका क्या यूनिट लिख लेने हैं, क्या जो यूनिट थे, मोल डेसीमीटर क्यूब, ये से कट जाएगा आपस में कट के केसी क्या यूनिट आ जाएंगे, नो यूनिट्स, ठीक है। अब अगर मेरे पास रिएक्शन है नेक्स्ट PCl5 PCl3 प्लस Cl2, केसी मैं इसकी डायरेक्ट लिख लेती हूँ, मैं इसमें इसके यूनिट्स पुट कर देती हूँ, ठीक है। इसी के ये से कैंसिल हो जाएगा, केसी का क्या यूनिट आ जाएगा जी, ठीक है। आगे आप लोग को समझ